साहब ने अपनी दवाई ली? बैठो चंदा। चंदा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। जिस तरह से तुमने अपने दोनों बेटों की परवरिश की है वो अपने आप में मिसाल है। पर चंदा, हम माँ बाप का फर्ज सिर्फ उतना ही नहीं कि हम अपने बच्चों की गलतियों को रोके, बल्कि जब भी वो गलती करे उन्हें माफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। चंदा, देव और वसु की शादी गलत नहीं है। हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी बात तुमसे छिपाई, वो गलत है। और इस बात के लिए तुम्हें पूरा हक है कि उन्हें सजा दो। पर इस तरह से बच्चों को घर से बाहर निकाल देना, तुम इतनी कठोर कब से बन गई चंदा? वो हमारे बेटे और बहू है। अपनी जिद छोड़ दो और बच्चों को घर वापस बुला लो। हुकुम पानी। सावित्री, ये लेकर जाओ और इस लड़के से जुड़ी हर एक चीज, उसके कपड़े, उसके ट्रॉफीज, सब कुछ ले जाओ और इस घर से बाहर फेंक दो। और ध्यान रहे कि इस लड़के से जुड़ी हुई यादों का एक भी कतरा इस घर के किसी भी कोने में बाकी ना रह जाए। चंदा, कोई माँ अपने बच्चे से इतना कैसे रूठ सकती है? तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? आपको लगता है कि ये ज्यादा हो रहा है? हम आपको बताते हैं कि ज्यादा क्या हो रहा है। हमने जितना उन दोनों से प्यार किया, जितना उन्हें प्यार दिया, वो ज्यादा था। हमने आग बंद करके इन दोनों पर इतना भरोसा किया, वो ज्यादा था। और उसके बदले उन्होंने हमें क्या दिया? जिल्लत, धोखा, अपमान, हमारा नाम, हमारी साख, हमारा रुतबा, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। इसीलिए ना तो इनके लिए हमारे दिल में कोई जगह है और ना ही इस घर में। इस वक्त चंदा से कुछ भी कहूंगा तो वो और नाराज हो जाएगी। उसे थोड़ा समय देना होगा। तुम खड़ी क्यों हो? अगर तुम नहीं कर सकती तो हम किसी और से करवा लेंगे, पर इस लड़के से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमें अपनी आंखों के सामने नहीं चाहिए। सावित्री, सुना नहीं तुमने? इस घर के किसी भी कोने में इस लड़के की यादें हमें नहीं चाहिए। इन दीवारों में भी नहीं। सब कुछ निकाल के बाहर फेंक दो और ये काम हमारे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। सावित्री, समय अपने तरीके से हम सब के साथ इम्तिहान लेता है। बस ऐसे वक्त में हम सबको हिम्मत नहीं हारनी है। बड़े हुकुम, मुझे वसु और छोटे हुकुम की बहुत चिंता हो रही है। वो दोनों इस वक्त न जाने कहां, किस हाल में होंगे। देव सर, हम यहाँ रहेंगे? जब तक मैं चौहान हाउस की बड़ी बहू के लायक घर नहीं ढूंढ लेता तब तक हम यहीं रहेंगे। कितने दिन रह पाएंगे हम यहाँ? वसु चौहान इंडस्ट्रीज के नाम से यहाँ पर परमानेंटली रूम बुक रहते हैं। हम जब तक चाहें आराम से रह सकते हैं। तो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। देव सर,
आपके पास चार्जर है कि देखो हमारा फोन चार्ज करना है। अपने बाबू साहब से बात करनी है, अपने धनी के फोन से कर लो। अब जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। देव सर, जब हम वो घर छोड़ कर आए थे तो बाबू साहब हमसे नाराज थे, लेकिन हमारे को पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन वो हमारे रिश्ते ने दिल से अपना लेंगे, हमें माफ भी कर देंगे। उनसे बात करती रहूंगी तो कोठी की भी खबर मिलती रहेगी, है ना? जाने हूं रघु की अम्मा, आज थारे को मारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि थारी बेटी के साथ मैं इतनी सख्ती जो बरत रहा हूं, लेकिन इसमें गलती थारी बेटी की ही है। आज उसकी वजह से माँ बेटे के बीच में इतनी बड़ी दरार आ गई कि शायद जिंदगी भर भी ना भर पावे। और जब तक हमारी मालकिन, हमारी देवी अपने बेटे ने माफ ना करती, तब तक मैं अपनी बेटी ने कैसे माफ कर सके हूं। ये तो छोटे हुकुम का फोन है, उठाना ही होगा। जी छोटे हुकुम। बाबू साहब, मैं वसु। अब ठीक है ना बाबू साहब? अपनी बेटी से हर रिश्ता, हर नाता, सब कुछ छोड़ना होगा तुम्हें। हेलो बाबू साहब। बाबू साहब की आवाज नहीं आ रही है। देव सर, बाबू साहब की आवाज ही ना आ रही है। आप एक बार देखिए ना क्या हुआ है। हेलो हेलो काकू। जब हमारी मालकिन ने आप दोनों से अपना हर नाता तोड़ लिया है, तो उनका एक वफादार नौकर होने के नाते मैं भी आपसे बस इतना ही कहूंगा कि हमारा भी आप दोनों से कोई वास्ता ना है। आज के बाद हमारे को फोन करने की कोशिश मत करिएगा। देव सर, हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि सबने हमें पराया कर दिया। सब हमसे नाराज हो गए।